मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमें पढ़ना है कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो है रिसोर्सेस और जो है कि कोल का फॉर्मेशन, फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमने जो है कि प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे जो है कि कोल कोल को भी हमने पढ़ लिया। जब क्या होता है ना कि कोल की प्रोसेसिंग जब हम लोग पढ़े थे, तो एक होता है ना कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसका मीन्स होता है ना विनाशकारी जो दहन होता है, उसमें क्या होता है ना कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। इसमें ना जो पदार्थ होता है, जैसे कोयले को जब हम ना वायु के बिना अनुपस्थिति में, वायु नहीं रहती है वहाँ पर, जब लोग बहुत उसको उच्च ताप पर ना गर्म करते हैं, तो उसमें से ना बहुत सारे उपयोगी जो है कि पदार्थ निकलते हैं। जैसे हमारा कोल गैस हो गया, कोक हो गया, है ना, और जो है कि एक और है इसमें कोल तार हो गया। ये सारी उपयोगी वस्तुएं निकलती हैं। तो इसी को जो है हमें कंटिन्यू करना है, इसी को हमें देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोल गैस इज मेनली मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन विथ सम कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोल गैस होती है ना, वो मिक्सचर होती है किस चीज़ की भाई? वो जो होती है मीथेन और हाइड्रोजन की, और उसमें ना कुछ जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी मिश्रण होता है, उसके साथ ही होता है वो, ठीक है। और कोल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री। जो हम कोल गैस का ना यूज़ जो है एक फ्यूल के रूप में हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं। When coal gas burn, it also produce a good amount of light। जब ना हम कोयले को जलाते हैं ना, तो उसमें से एक अच्छी जो है लाइट जो है, प्रकाश जो है हमें मिलता है, और उसमें से प्रोड्यूस होता है। कोल गैस was used for street lighting for the first time in न्यूयॉर्क। जो कोल गैस है ना, इसका यूज जो है ना हम लोग सड़कों पर जो है कि हमारे यहाँ नहीं, न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम इन्होंने वो लाइटिंग का प्रयोग किया था, ठीक है, इन अराउंड 1820 एंड इन लंदन इन द ईयर ऑफ 1810। मतलब 1810 में जो है कि लंदन में भी इन्होंने इसका यूज़ किया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरा जो हो गया कोल तार। जो कोल तार होता है ना, कोल तार इज यूज्ड इन मेडिकेट। मीन्स जो कोल तार का यूज़ हम लोग मेडिसिन में करते हैं, जैसे शैम्पू, सोप एंड ऑइंटमेंट। इट डोमेस्टिक एंटी फंगल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी ईसिंग एंड एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टी। बहुत सारी एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह बनाने के लिए हम लोग करते हैं। कोल तार इज यूज्ड मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। मीन्स कि जो कोल तार होता है ना, वो मेडिकल में भी और इंडस्ट्री में भी यूज होता है। आपने देखा है कि द नेप्थिलीन बार यूज्ड टू रिपेल moth and other insect are obtained from कोल तार। जो नेप्थिलीन की जो दवा होती है ना, जो गोली होती है, उसको जो है कि इसी कोल तार से ही बनाया जाता है। और जो इंसेक्ट वगैरह क्लॉथ में लग जाते हैं ना, उसके लिए ये दवा काम करती है, ठीक है। तो हम तीसरा देखते हैं कोक। ये कोक जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग पूछते हैं कि कोयले का जो शुद्ध रूप का नाम बताइए, तो ये कोक ही होता है ना। तो कोक इज अ ग्रे हार्ड पोरस फ्यूल। जो कोक होता है वो ग्रे कलर का होता है, हार्ड होता है, और उसमें ना पोर होते हैं, वो ऐसा ईंधन होता है। विथ अ हाई कार्बन, इसके पास जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है। कॉन्टेक्ट अ फ्यू इम्प्योरिटीज मेड a heating coal oil in the absence of air, a distillation process।
ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अभी हमने बताया ना कि ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है ना, ये एक प्रकार का रासायनिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें जो है कि हम कोल को जो है कि बहुत ही उच्च ताप पर गर्म करते हैं, और वहाँ पर जो वायु होती है ना, जो हवा होती है, उसकी अनुपस्थिति में जब ये प्रोसेस होता है ना, तो इसी से हमारा बहुत उपयोगी पदार्थ जो है ये निकलता है, कोक निकलता है, कोल तार निकलता है, कोल गैस निकलता है। ठीक है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक होता है वो कार्बन का बहुत ही प्योर फॉर्म होता है, बहुत शुद्ध रूप होता है। इट इज 18% कार्बन, इसमें जो है 18% जो है कार्बन होता है। और कोक इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ब्लैक स्मिथ। जो लोहार होते हैं ना, इस कोक का यूज जो है कि एक ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में पेट्रोलियम देखेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कोल की फॉर्मेशन, कोल की टाइप्स है ना, इसकी प्रोसेसिंग है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।